ओम शांति। मैं आत्मा अचल अडोल आत्मा हूँ। विघ्नों की हलचल से परे विघ्न विनाशक हूँ। चौदह 5/2022 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, शरीर निर्वाह अर्थ बल कर्म करो, लेकिन कम से कम 8 घंटा बाप को याद कर सारे विश्व को शांति का दान दो। आप समान बनाने की सेवा करो। प्रश्न है, सूर्यवंशी घराने में ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ क्या है? उत्तर है, सूर्यवंशी घराने में ऊंच पद पाना है तो बाप को याद करो और दूसरों को कराओ। जितना जितना स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे और बनाएंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। दूसरी पॉइंट है, पुरुषार्थ कर पास विद ऑनर बनो। ऐसा कोई कर्म ना हो जो सजा खानी पड़े। सजा खाने वालों का पद भ्रष्ट हो जाता है। गीत है, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल। ओम शांति। यह है बच्चों की प्रार्थना। किन बच्चों की? जिन्होंने अब तक नहीं जाना है। तुम बच्चे जान गए हो, इस पाप की दुनिया से बाबा हमको पुण्य की दुनिया में ले जा रहे हैं। वहाँ सदैव आराम ही आराम है, दुख का नाम नहीं। अब अपनी दिल से प्रश्न पूछा जाता कि हम उस दुख सुख धाम से फिर इस दुख धाम में कैसे आ गए। यह तो सभी जानते हैं कि भारत प्राचीन देश है, भारत ही सुख धाम था। एक ही भगवान भगवती का राज्य था। गॉड कृष्णा, गॉडेज राधे अथवा गॉड नारायण, गॉडेज लक्ष्मी राज्य करते थे। सभी जानते हैं। अब फिर भारतवासी ही अपने को पतित भ्रष्टाचारी क्यों कहते? जानते भी हैं भारत सोने की चिड़िया थी, पारसनाथ और पारसनाथनी का राज्य था। फिर इस भ्रष्टाचारी अवस्था को कैसे पाया? बाबा बैठ समझाते, मेरा भी यहाँ ही जन्म है, परंतु मेरा जन्म दिव्य है। तुम जानते हो हम शिववंशी हैं और प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं। इसलिए बाबा ने समझाया, पहले पहले यह पूछो, गॉड फादर को जानते हो? कहेंगे फादर है ना, फिर संबंध क्या पूछते हैं? पिता तो हो ही गया। शिववंशी तो सभी आत्माएं हैं, तो सब ब्रदर्स है। फिर प्रजापिता ब्रह्मा से क्या संबंध है? तो सभी कहेंगे पिता है ना, जिनको आदि देव भी कहते हैं। उनमें फिर कुमार कुमारियाँ नहीं कहेंगे। आत्माओं में कुमार कुमारीपन नहीं होता। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं तो उनमें कुमार कुमारियाँ हैं। शिववंशी तो पहले से ही है ही। बाप कहते, तुम भारतवासी ने अपने आप को चमाट लगाई है। पतित पावन है एक ही बाप। रावण राज्य में तुम कितने दुखी हो। वहाँ है पावन डिनाइस्टी और यहाँ है पतित डिनाइस्टी। अब किसकी मत पर चलना है? पतित पावन तो एक ही निराकार है। ईश्वर सर्वव्यापी है। ईश्वर हाजिरा हुजूर है। कसम भी ऐसी उठवाते हैं। यह सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो कि बाप इस समय हाजिरा हुजूर है। हम आँखों से देखते हैं, आत्मा को पता पड़ा है परमपिता परमात्मा इस शरीर में आए हुए हैं। हम जानते हैं, पहचानते हैं, तुम ब्राह्मण ही फिर सो देवता बनते हो।
देवताओं की आत्मा और शरीर दोनों पवित्र है। तुम्हारा शरीर तो विकार से बना हुआ है ना, बल तुम्हारी आत्मा अंत में पवित्र हो जाती है, परंतु शरीर तो पतित है ना, इसलिए तुमको स्वदर्शन चक्र नहीं दे सकते। तुम संपूर्ण बनते हो, फिर विष्णु की विजय माला बन जाते हो। रुद्रमाला और विष्णु की माला। रुद्रमाला है निराकारी, और जब वह राज्य करते हैं तो माला बन जाती है। तो इन सब बातों को तुम बच्चे अभी जानते हो, गाते भी हैं पतित पावन आओ, तो जरूर एक हुआ ना। सर्व पतितों को पावन बनाने वाला एक ही बाप है, तो पतित पावन मोस्ट बिलवेड इनकॉर्पोरियल गॉड फादर ठहरा। वह है बड़ा बाबुल, छोटे बाबा को तो सब बाबा बाबा कहते रहते। जब दुख होता तब परमपिता परमात्मा को याद करते हैं। यह बड़ी समझने की बातें हैं, पहले पहले यह बात समझानी है। देवताओं की महिमा तो कॉमन है, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण। अभी तुमको डबल अहिंसक बनना है। भगवानुवाच, हे बच्चे तुम आत्माएं हो, हम परमात्मा हैं। तुम 63 जन्म विषय सागर में रह रहे हो। अब हम तुमको क्षीर सागर में ले जाते हैं। बाकी पिछाड़ी के समय थोड़ा तुम पवित्रता की प्रतिज्ञा करो। यह तो अच्छी मत है ना, कहते भी हैं हमको पावन बनाओ। पावन आत्माएं मुक्ति में रहती हैं, सतयुग में है जीवन मुक्ति। बाप कहते अगर सूर्यवंशी बनना है तो पूरा पुरुषार्थ करो, मुझे याद करो और औरों को भी याद कराओ। जितना स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे बनाएंगे, उतना ऊंच पद पाएंगे। अभी देखो यह प्रेम बच्ची देहरादून में रहती, इतने सब देहरादून निवासी स्वदर्शन चक्रधारी तो नहीं थे। यह कैसे बने? प्रेम बच्ची ने आप समान बनाया। ऐसे आप समान बनाते बनाते दैवी झाड़ की वृद्धि होती है। जितना तुम याद करते हो, गोया तुम शांति का दान सारी सृष्टि को देते हो। योग से शांति का दान देना कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। हाँ, कभी कभी योग में बिठाया भी जाता, क्योंकि संगठन का बल इकट्ठा हो जाता। बाबा ने समझाया है, शिव बाबा को याद कर उनको कहो, बाबा यह हमारे कुल वाले हैं, इन्हों की बुद्धि का ताला खोलो। यह भी याद करने की युक्ति है। अपनी प्रैक्टिस तो रखनी है, चलते फिरते शिव बाबा की याद में रहें। बाबा इन पर दुआ करो। दुआ करने वाला रहम दिल तो एक ही बाबा है। हे भगवान इस पर रहम करो। भगवान को ही कहेंगे ना, वही मर्सीफुल, नॉलेजफुल और ब्लिसफुल है। पवित्रता में भी फुल है, प्यार में भी फुल है। तो ब्राह्मण कुलभूषणों का भी आपस में कितना प्यार होना चाहिए। किसको भी दुख नहीं देना है। वहाँ जानवर आदि भी किसको दुख नहीं देते। तुम बच्चे घर में रहते भाई भाई आपस में लड़ पड़ते हो थोड़ी बात में। वहाँ तो जानवर आदि भी नहीं लड़ते। तुमको भी सीखना है, नहीं सीखेंगे तो बाप कहते हैं तुम बहुत सजाएं खाएंगे, पद भ्रष्ट हो जाएगा। सजा लायक हम क्यों बने? पास विद ऑनर होना चाहिए। आगे चलकर बाबा सब साक्षात्कार कराते होंगे। अभी थोड़ा समय है, इसलिए जल्दी करते रहो।
बीमारी में भी सबको कहते राम राम कहो, अंदर से भी कहते, पिछाड़ी में भी कोई कोई बहुत तीखे जाते, मेहनत कर आगे बढ़ जाते, तुम बहुत वंडर्स देखते रहेंगे। नाटक के पिछाड़ी में वंडरफुल पार्ट होता, पिछाड़ी में ही वाह वाह होती, उसी समय तो बहुत खुशी में रहेंगे। ऑपरेशन आदि के समय डॉक्टर लोग कमज़ोर को खड़ा नहीं करते। पार्टीशन में क्या हुआ, सभी ने देखा ना, यह तो बहुत दर्दनाक समय है। इसको खूने नाहे कहा जाता, इसको देखने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। तुम्हारी है 84 जन्मों की कहानी। हम सो देवी देवता राज्य करते थे, फिर माया के वश हो वाम मार्ग में गए, अब फिर देवता बनते हैं। यह सिमरन करते रहो तो भी बेड़ा पार है। यही स्वदर्शन चक्र है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए है पहली पॉइंट, बाप समान सर्व गुणों में फूल बनना है। आपस में बहुत प्यार से रहना है, कभी किसी को भी दुख नहीं देना है। दूसरी पॉइंट है, चलते फिरते बाप को याद करने का अभ्यास करना है। याद में रह सारे विश्व को शांति का दान देना है। वरदान है, ज्ञान के राजों को समझ, सदा अचल रहने वाले निश्चय बुद्धि, विघ्न विनाशक भव। विघ्न विनाशक स्थिति में स्थित रहने से कितना भी बड़ा विघ्न खेल अनुभव होगा। खेल समझने के कारण विघ्नों से कभी घबराएंगे नहीं, लेकिन खुशी खुशी से विजयी बनेंगे और डबल लाइट रहेंगे। ड्रामा के ज्ञान की स्मृति से हर विघ्न नथिंग न्यू लगता है, नई बात नहीं लगेगी, बहुत पुरानी बात है, अनेक बार विजयी बने हैं। ऐसे निश्चय बुद्धि ज्ञान के राज को समझने वाले बच्चों का यादगार ही अचल घर है। स्लोगन है, दृढ़ता की शक्ति साथ हो तो सफलता गले का हार बन जाएगी। ओम शांति।